तो आज की वीडियो होने वाली है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट को, स्टाफ को, कोचेस को फेस करने को मिल रही है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच्चे क्रिकेट फैंस हैं, अगर आप समझते हैं कि एक ड्रेसिंग रूम की टॉक्स जो होती हैं किसी भी स्पोर्ट्स टीम की, वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम में होनी चाहिए और पब्लिक इन्वायरमेंट में नहीं आनी चाहिए, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। बट अगर आपको इसका ऑपोजिट फील होता है, आपको लगता है कि ये चीज़ें पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, तो शायद से आप डिसअपॉइंट होने वाले हो इस वीडियो के लिए। बट स्टिल, आप अगर इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंगली आज हम एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हैं। हर एक स्पोर्ट्स टीम में कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन फेज जरूर आता है, एक लो फेज जरूर आता है, एक वो वाला फेज जरूर आता है जहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, डिफिकल्ट चीज़ें फेस करने को मिलती हैं टीम कैप्टन को, टीम प्लेयर्स को, इवन कोचिंग मैनेजमेंट को। और इंडियन क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम इस समय एक ट्रांजिशन फेज में है जहाँ पे यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और सीनियर्स भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो आज जो ड्रेसिंग रूम की लीक्स हम बात करेंगे, गौतम गंभीर की तरफ से जो हमें सुनने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं और एक ड्रेसिंग रूम लीक मिलती है हमें न्यू ईयर के पहले ही वीक में, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कुछ प्लेयर से जो मैचेस के बीच में इंटेंट दिखाते हैं और सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते। गौतम गंभीर का कहना है कि ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे यंगस्टर्स इंटेंट के पीछे भागते हैं, वो जल्दी जल्दी स्कोर करने के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से वो अपना विकेट थ्रो कर देते हैं और कहीं ना कहीं इंडियन टीम प्रॉब्लम में फंस जाती है। यही इंटेंट और सिचुएशन बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है और वो सिचुएशन के हिसाब से अगर ये प्लेयर्स खेलेंगे तो शायद इंडियन टीम बेटर सिचुएशन में, बेटर कंडीशंस में आ जाए। ये गौतम गंभीर का कहना है जो हमें एक कंट्रोवर्सी, एक लीक में सुनने को मिला है। इसी सोर्स के हिसाब से, इसी आर्टिकल के हिसाब से हमें और चीज़ें सुनने को मिली हैं। वो है कि रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म है और उनकी जो प्लेइंग 11 बनती है वो नेक्स्ट डे चेंज हो जाती है ग्राउंड पे जाते जाते। विराट कोहली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो टेक्निकल फ्लॉ से गुजर रहे हैं। और एक प्लेयर जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, चेतेश्वर पुजारा। जी हाँ, गौतम गंभीर चाहते थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा को इंक्लूड होना चाहिए। अब थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। चेतेश्वर पुजारा एक बहुत महान प्लेयर है विदाउट एनी डाउट। उन्होंने बहुत रन स्कोर किए, बहुत मैचेस जिताए हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो लास्ट 2 बार इंडिया जीती है उसमें से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चेतेश्वर पुजारा का है। बट चेतेश्वर पुजारा इज नाउ 36 और 37। अगर हम अभी भी सीनियर प्लेयर्स की तरफ जाएंगे, अगर अब अभी भी ये सोचेंगे कि जब भी कोलैप्स हो रहा है तो हमारे सीनियर प्लेयर्स हमें आके बचाए, तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी थोड़ी सी गलत है। हम लोगों को यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहिए, प्रॉपरली उन्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए, इन सिचुएशन को फेस करना सिखाना चाहिए। क्योंकि 2015-2016 में श्रीलंका के सारे लेजेंडरी प्लेयर्स ने एक साथ रिटायरमेंट ले ली थी और उसके बाद 2025 आ गई है, बट श्रीलंका जो एक टाइम पे लेजेंडरी टीम हुआ करती थी वो नहीं दिखती है। और इसका एक ही कारण है कि उनके यंगस्टर्स को ग्रूम करने का मौका नहीं मिला सीनियर्स के थ्रू। सीनियर सारे एक साथ चले गए और यंगस्टर को एकदम यंग टीम बन गई जो बिल्कुल भी फ्रेशली माइंड नहीं कर पाई, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई। क्योंकि इंटरनेशनल स्टेजेस पे प्रेशर, सिचुएशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और विद एक्सपीरियंस आपको आती है। तो इट्स बेटर कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के अंडर ये टीम ग्रूम करे। बट अगर हम अभी भी यही सोचते हैं कि चेतेश्वर पुजारा को आना चाहिए था, अगर हम अभी भी सोचते हैं कि अजिंक्य रहाणे को इस टीम में आना चाहिए था, तो शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान जैसे यंगस्टर प्लेयर जो अभी नए आए हैं इंटरनेशनल करियर में, वो कभी ग्रूम नहीं हो पाएंगे, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे। और एक टाइम आएगा जब ये सीनियर प्लेयर्स की एज हो जाएगी, 37, 38, 39 के हो जाएंगे, ये सब एक साथ रिटायरमेंट ले लेंगे और इंडियन टीम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएगी। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को सहमत होना चाहिए। अगर आप फैंस हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप इस चीज़ से सहमत हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं थोड़ी कंट्रोवर्सी की तरफ। तो कुछ ये ड्रेसिंग रूम लीक्स हमें सुनने को मिले जो सिचुएशन बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीक्स हुए ये बहुत गलत चीज़ है। एक ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्जेशन जो टीम में हो रही है, जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो रही है, वो उस ड्रेसिंग रूम में ही होनी चाहिए और बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसा बहुत टाइम पहले भी हुआ है, 2021 के बाद, मतलब 2020 जब को लॉकडाउन हट गया था, कोविड चले गया था, उसके बाद भी जब विराट कोहली के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी सुनने में आ रही थी कि विराट कोहली की कैप्टनसी से प्लेयर्स नाखुश है, ये भी हमें ड्रेसिंग रूम से समझ में आ रहा है। फिर हम 2023 में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, 2024 की मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी की बात कर रहे हैं जहाँ पे हार्दिक पांड्या कैप्टन थे। तो ड्रेसिंग रूम में जो हो रहा था मुंबई इंडियंस के, वो भी न्यूज़ बाहर आ रही थी और इसमें सिर्फ एक प्लेयर कॉमन है। कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्शियल जरूर है, बट रोहित शर्मा इज ऑलवेज अ कॉमन थ्रेड इन दिस
दिस कॉन्वर्जेशन इन दिस न्यूज़। कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी आनी चाहिए कि ये इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम है, ये कोई फ्रेंचाइज टीम का ड्रेसिंग रूम नहीं है। कॉन्वर्जेशंस होती हैं, हार्ड कॉन्वर्जेशन एक कोच का पार्ट है, एक टीम का पार्ट है, क्योंकि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तभी आपको रियल फेसेस देखने को मिलते हैं, तभी आपको डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने को मिलती है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार आज हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कल हम बेकार खेलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जी नहीं, डिफिकल्ट सिचुएशन हर टीम की आती है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की भी आती है, इंडियन क्रिकेट की भी आती है, इंग्लैंड क्रिकेट की भी आती है, बट इट्स मेच्योरिटी दैट शोज कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो। ये चीज़ हम लोगों को ड्रेसिंग रूम लीग से अच्छी नहीं लगी अगर हम इंडियन क्रिकेट फैंस की तरफ से देखें। ऑब्वियसली एक न्यूज़ है, रिपोर्टर ने डाल दी है, उसके पास इंफॉर्मेशन आई, उसने न्यूज़ बना के डाल दी है, बट ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये कोचेस की, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो भी बीसीसीआई की मैनेजमेंट की, कि ऐसी लीग्स बार बार ना आए। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में प्लेयर्स बहुत डाउनफॉल फील करते हैं, कोचेस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल फील करते हैं। इट्स हाई टाइम कि ये चीज़ नोटिस की जाए। अब चलते हैं थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज जो हो रही हैं। सी, ट्रांजिशन फेज चल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का, और वो टाइम दूर नहीं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस टीम से हमें रिटायरमेंट लेते हुए देखें। बट जब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, इट्स टाइम कि हम प्लेयर्स को अच्छे से ग्रूम करें, उनको हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में फेस करें। हाँ, हमें पता है कि यंगस्टर्स उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं दिख रहे हैं, उतनी बैटिंग उनकी डेप्थ नहीं दिख रही है। शुभमन गिल की अगर हम बात करते हैं, सेना कंट्रीज़ में लास्ट 3 साल से 40+ स्कोर नहीं आया है उनकी बैट से, विच इज़ अ प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर माना जा रहा है, वो बंदा माना जा रहा है कि वो शायद से इंडियन टीम को लीड करेगा। इवन इन द केस ऑफ ऋषभ पंत माने जाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर करे हैं, उनकी 7 सेंचुरीज हैं ऑलरेडी 48 मैचेस में, जिसमें से 7 बार उन्होंने 90s में आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत इज अ प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट के लिए बना है, क्योंकि उनको गेम सूट करता है। अब ऋषभ पंत ने जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे किया, जैसे वो आउट हुए दोनों इनिंग्स में, कहीं ना कहीं वो क्रिटिसिज्म फेस करना डिजर्व करता था, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन टीम को एक पार्टनरशिप चाहिए थी, इंडियन टीम को थोड़ा सा लॉन्गर रन चाहिए था, और ऋषभ पंत अगर खड़े रहते तो शायद से इंडियन टीम वो मैच ड्रॉ भी कर पाती। पहली इनिंग्स में तो उनका शॉट बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने मिला सुनील गावस्कर से और अदर फॉर्मर क्रिकेटर से। बट ऋषभ पंत को हम कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका यही हमेशा से गेम रहा है, बीट T20, बीट ODI, बीट टेस्ट क्रिकेट में अगर वो इतने सक्सेसफुल बने हैं, वो इसी वजह से बने हैं। हम लोगों को एक प्लेयर को थोड़ा टाइम और देना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत ने थ्रू आउट टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। हाँ, हम मानते हैं कि कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, बट अगर वो शायद से थोड़ा सा और आगे गिर जाता, छक्का हो जाता, तो शायद हम ऋषभ पंत को ब्लेम नहीं करते, हम ऋषभ पंत की तारीफ करते। काश वो अगर वो 50-60 रन मार देते तो इसी इंटेंट से हम उनकी तारीफ करते। तो कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि वो इस प्लेयर का वही गेम है। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करना चाहिए, बट एक प्लेयर को ड्रॉप करना ऑन द बेसिस ऑफ दिस डज नॉट मेक सेंस। हाँ, हमें पता है कि ध्रुव जुरेल जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, वो वेट कर रहा है ऐसी सिचुएशन के लिए आने का, बट स्टिल इवन यशस्वी जायसवाल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेयर जो इस टीम में, इस बीजीटी में रहे हैं, वो यशस्वी जायसवाल ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और उनका गेम बहुत अटैकिंग मोड है, बट उन्होंने 82-84 रन मारे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे, जहाँ पे पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम सिर्फ यंगस्टर्स पे ब्लेम डाल रहे हैं कि नहीं जी नहीं, इन पे ब्लेम डालो, इन्हें सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। हमें कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को थोड़ा सा पीछे करना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी सीख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं, बहुत यंग करियर है, 20-15 मैचेस खेले हैं उन्होंने। शायद से रोहित शर्मा, विराट कोहली को एक बारी को हम बोल सकते हैं कि हाँ, ब्लेम अगर करना है, अगर हमें सिचुएशन के हिसाब से खेलना था, तो वो विराट कोहली हो सकते थे, वो रोहित शर्मा हो सकते थे, क्योंकि इन दोनों का बल्ला इस पूरी सीरीज़ में नहीं चला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए, पर ये एक सिचुएशन डिफरेंट होती है, एक ड्रेसिंग रूम लीग जो हम लोगों को इस कॉन्वर्जेशन में कवर करना था। आई होप कि सारे इंडियन क्रिकेट फैंस इस चीज़ में एग्री करें कि ड्रेसिंग रूम लीग्स इज़ अ वेरी बैड थिंग, बीट इंटरनेशनल क्रिकेट, बीट इंटरनेशनल टीम्स, बीट स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स टीम, बीट फ्रेंचाइज टीम। अगर आप ड्रेसिंग रूम लीग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कोई खबरी बैठा है टीम में, जो बाहर की, अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहा है, और ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से टीम का इन्वायरमेंट ख़राब होता है, यहाँ से ट्रस्ट इशूज़ बिल्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाने पर ये शायद से आपके ऊपर ही आए। तो आजकल के टाइम की जो मार्केटिंग की नीड है, PR टीम की नीड है, वो शायद से मुझे लगता है कि इंडियन टीम से दूर रहे तो बेटर है। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एंड वी शुड टॉक अबाउट इट इन अ हाई नोट। अगर आप इससे सहमत है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।